नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स एनसीईआरटी का और ये क्लास चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन। जैसा कि अभी तक हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं और प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, प्रकाश से संबंधित बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 4 और रोज की तरह प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और शुरू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और आज का हमारा टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हमने पढ़ा कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकाश के परावर्तन में भी बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिनका नाम और उनके बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं। जैसे कि पहला हमारा है आपतित किरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब होता है आपतित और रे मतलब होता है किरण। तो हम कहते हैं किसी परावर्तक सतह पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये है परावर्तक सतह, जैसे कि आप लोग हम बता चुके हैं, कोई समतल दर्पण है, इसको हम परावर्तक सतह भी बोलते हैं। तो ये कोई किरण है जो सीधे देख लीजिए आके इस परावर्तक सतह पर टकरा रही है, तो इसी किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण को, ये आपतित किरण है, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब ये टकराती है जहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, और टकरा कर इधर से जा रही है तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो आप लोग लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं अभिलंब। समझ में आ गया होगा कि किसी परावर्तक सतह पर आकर टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और टकरा कर उसी दिशा में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आगे वाले टॉपिक में देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है परावर्तित किरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो कहेंगे परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो अभी हमने बताया ना कि आपतित किरण यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद उसी दिशा में लौट गई, तो इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में है अभिलंब यानी नॉर्मल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो यह है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो अभिलंब खींचा गया है, बीच में जो लाइन खींचा गया है लंब को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट, प्रकाश की आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतित बिंदु कहते हैं, जिसे ओ से सूचित किया जाता है। देखिए ये आपतित किरण है, ये तो आप लोगों को पता है, ऐसे आ रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, टकरा रही है, तो इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। नीचे लिखा भी गया है। तो ये हमारा हो गया आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु को पूछा जाए कि किससे सूचित करते हैं, तो आप कहेंगे ओ से। किससे, ओ से। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे आपतित बिंदु। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपतित बिंदु को किससे सूचित किया जाता है, तो आप कहेंगे ओ से, क्योंकि ओ मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। अगला टॉपिक है हमारा आपतन कोण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो ये है आपतित किरण, ऐसे आ रही है, और ये आपका है अभिलंब, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो ये कोण बन रहा है, ये कोण आप लोग दिख रहे हैं ना, इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से। यहाँ पे आई है, ठीक है ना, तो ये आपतन कोण मैंने लिख भी दिया है। और आई मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, और इसी का दूसरा होता है परावर्तन कोण, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे, जैसे यहाँ पे आपतित किरण है तो कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है अभिलंब, ये है परावर्तित किरण, और इसके बीच जो ये कोण बन रहा है इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित किया जाता है। हमने प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर होता है।
और आज के लिए अंतिम टॉपिक है हमारा परावर्तन कोण, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अभी हमने समझा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। तो ये फिगर को आप तैयार कर सकते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के संबंधित कुछ बातें। तो इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में रखेंगे, इसको नोट करके आप नोट्स तैयार कर लें। और इसके पीछे वाला जो वीडियो, आप लोग अगर नए चैनल पर आए हैं, अगर आप कोई वीडियो नहीं देखें पीछे वाला, तो मैंने इसका टोटल लिंक जो है इस चैप्टर का पार्ट 1, 2, 3 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाकर के आप उसको देख लीजिए और बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिए। अगर उसको देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में ये वीडियो आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र। तो बस फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही।